हेलो दोस्तों, मैं बीजी फोर्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ज्योग्राफिया पेपर के हैं। इसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये इसका पार्ट 2 है। अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 मिस किया है या नहीं देखा है तो आप लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको प्रीवियस पेपर्स का लिस्ट मिलेगा। उसमें आपको पार्ट 1 और उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और प्रीवियस पेपर्स मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 21 से आगे 20 क्वेश्चंस पहले ही हमने डिस्कस किए हैं। आप पहले खुद भी आंसर देने की ट्राई कीजिए ताकि आपको रिविजन हो जाए अगर आपने पहले से ही पढ़ा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैव ए मार्क्ड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। इनमें से कौन सी सॉइल की टाइप है जिसको ये कैपेसिटी है कि वो बहुत देर तक अपने अंदर वाटर को जज़ब करके रखती है। इसका आंसर आप कीजिए। इसका आंसर है डी पार्ट यानी रेगोर सॉइल। उसके बाद 22 NNRMS स्टैंड्स फॉर, यानी आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है बी पार्ट यानी नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद 23rd क्वेश्चन, अंडर विच क्लाइमेट कंडीशंस डू द लैटेराइट सॉइल डेवलप्स। किस क्लाइमेटिक कंडीशंस में लैटेराइट सॉइल डेवलप होती है। आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है ए पार्ट यानी वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। उसके बाद 24 क्वेश्चन, द सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट बाय रिवर्स। जो रिवर्स अपने साथ सिल्ट लाती है उससे जो सॉइल बनती है उस सॉइल को क्या कहते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है, मैं आपको इसके बाकी ऑप्शंस भी दिखाऊंगा और ये रहे इसके बाकी ऑप्शंस यहाँ पर। तो आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है पार्ट ए यानी अलुवियल सॉइल। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। द रेड सॉइल्स डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू। जो रेड सॉइल है जिसको रेड सॉइल कहा जाता है उसका रेडिश कलर होता है। आपको बता रहा है कि किस वजह से उसको रेड कलर आता है। आंसर है इसका डी पार्ट, a wide diffusion of iron in ancient crystalline and metamorphic jacks। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। विच वन ऑफ द, ये इफ नहीं है ये आप है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ the highest proportion of the urban population in India according to the census 2001। according to census 2001 के मुताबिक किस स्टेट में इंडिया की हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है। इनमें से कौन सी स्टेट है जहां पे अर्बन पॉपुलेशन का प्रपोर्शन यानी रेशो ज़्यादा है। आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है डी पार्ट यानी गोवा। गोवा में अर्बन पॉपुलेशन की प्रपोर्शन बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो। कौन सी स्टेट है जहाँ पर सेक्स रेशो बहुत ही ज़्यादा है। इसका आंसर आप कीजिए। इसका आंसर है ए पार्ट यानी केरला। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 28 पर। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेट पर डिकेड इज़। पर डिकेड, डिकेड का मतलब है कि 10 साल उसके अंदर इंडिया की ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो रेट है वो क्या है। आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है 17.6 यानी सी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, देश इज़ द सोरस ऑफ रिवर सतलुज। रिवर सतलुज जो है उसका सोरस क्या है। इसका आंसर है ए पार्ट यानी मन सरोवर, राकस लेक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बेनिफिटेड मैनली द क्रॉप्स। किन क्रॉप्स को फ़ायदा पहुंचा था जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी यानी वीट को भी फ़ायदा हुआ था और राइस को भी फ़ायदा हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन से। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। श्रीहरिकोटा इज़ ए। आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है बी पार्ट यानी सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। इन द स्टेट ऑफ J&K द एक्टिविटी ऑफ डैश इंटेंसिफाइज ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या एक्टिविटीज़ होती है जम्मू कश्मीर स्टेट में। इन चार में से जो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं इसको आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी डी पार्ट। उसके बाद 33 पर चलते हैं। वाई डज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव मोर रेनफॉल। जो वेस्ट कोस्ट इंडिया का है उसमें ज़्यादा रेनफॉल आता है फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून देन ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट में उतना रेनफॉल नहीं आता है जितना वेस्ट कोस्ट में आता है। इसका वजह क्या है आपको
ये बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है द वेस्टर्न घाट्स obstruct, यानी ये ए पार्ट, द वेस्टर्न घाट्स obstruct द विंड्स causing rainfall। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। काल बैसाखी इज ए काइंड ऑफ, ये किस किस्म को कहते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है सी पार्ट, यानी साइक्लोन स्टॉर्म। उसके बाद हम चलते 35 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया। वेटेस्ट प्लेस कौन सी है, यानी जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। आप इसका आंसर कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका आंसर है बी पार्ट, यानी मावसेनराम इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, द फॉर्मेशन ऑफ लेटेराइट सॉइल इज मैनी ड्यू टू, किस वजह से लेटेराइट सॉइल बनती है, उसके बनने का कारण क्या है। आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है लीचिंग, यानी सी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ दलहस्ती लोकेटेड इन किश्तवाड़ हैव कम अप ओवर, यानी किस रिवर पर जो दलहस्ती प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट है कश्मीर यानी किश्तवाड़ में। यहाँ पर एक ऑप्शन है सतलुज। इसके बाद इसके बाकी 3 ऑप्शंस ये रहे। इसके बाकी 3 ऑप्शंस आप बताइए कि कहाँ पर है दलहस्ती प्रोजेक्ट। इसका आंसर है चिनाब, यानी सी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, सॉइल कैन बेस्ट बी कंजर्व्ड ऑन द हिल्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कल्टिवेटिंग मेथड्स। जो हिल होते हैं यानी पहाड़ होते हैं, उन पर किस तरह के कल्टिवेशन करेंगे ताकि जो सॉइल है वो उसको कंजर्व किया जाए, वो उसका इरोजन नहीं हो पाएगा ज़्यादा, यानी वो सॉइल बच पाएगा। किस तरह की क्रॉपिंग वहाँ पे करनी चाहिए ताकि सॉइल को फ़ायदा पहुँचे कि इरोजन होने से वो बच जाए। इसका आंसर आप कीजिए। इसका आंसर है सी पार्ट, यानी कंटोर प्लोफिंग इसको कहते हैं। उसके बाद 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल। इनमें से कौन सा टाइप है सॉइल का जो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल नहीं है, नॉट ए ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल। इसका आंसर आप कीजिए। इसका आंसर है ब्राउन सॉइल, यानी डी पार्ट इसका आंसर है। उसके बाद 40 क्वेश्चन, लेक सोमोरेरी इज एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन। आपको बताना है कि ये जो लेक सोमोरेरी है इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ये किस जगह पर वाक़ा है, ये लेक सोमोरेरी। आप इसका आंसर कीजिए। और इसका आंसर है लद्दाख, लद्दाख में ये लेक सोमोरेरी है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।